नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल समाजवादी पार्टी का, जिसने यूपी में जैसी हार देखी वैसी उसने अपने इतिहास में नहीं देखी। और सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव पार्टी को 20 साल पीछे ले गए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं या क्यों कह रहे हैं ये आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी की एक चिंतन बैठक हुई है और हार के बाद चिंतन सबसे अच्छा जरिया होता है समझने का कि हार की वजह क्या रही। लेकिन उस पार्टी के लिए ये काम चिंतन से कहीं आगे का हो जाता है जिसने चुनाव के पहले जबरदस्त घरेलू घमासान भी देखा हो। सबको याद है कि कैसे अखिलेश यादव ने पिता मुलायम से कमोबेश जबरदस्ती पार्टी अध्यक्ष का पद और पार्टी की कमान दोनों ले ली थी, लेकिन नतीजों ने साबित कर दिया कि यूपी की सियासत में बाप कौन है और बेटा कौन। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसी ढलान जबरदस्ती पार्टी अध्यक्ष का पद और पार्टी की कमान दोनों ले ली थी, लेकिन नतीजों ने साबित कर दिया कि यूपी की सियासत में बाप कौन है और बेटा कौन। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसी ढलान नहीं देखी जैसी 2017 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में देख ली है। आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो बताएंगे कि यूपी में जब सपा के कैप्टन मुलायम सिंह यादव थे तो मायावती की आंधी भी पार्टी को वो उस हालात में नहीं ले गई थी जैसी अखिलेश यादव की कैप्टनसी में हुआ है। आप आंकड़े देखिए जो आपको बताएंगे। मुलायम सिंह यादव वर्सेस अखिलेश यादव, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां पर साल 2012 यानी ठीक एक चुनाव पहले अगर आप देखें तो वहां पर पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव थे। सपा ने कितनी सीटें जीती थी? 224 सीटें उसने विधानसभा में जीती थी और वो वोट शेयर 29.15% का था। इससे थोड़ा और पहले जाइए, 2007 में भी मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के और तब सपा ने 97 सीट जीती थी, जबकि मायावती की पार्टी जो है वो 200 के पार चली गई थी और वोट शेयर 25.4% के आसपास था। 2002 एक और चुनाव पहले जाते हैं, मुलायम सिंह यादव तब भी पार्टी के अध्यक्ष थे। सपा ने तब 143 सीटें जीती थी और वोट शेयर 25.41% का था। यानी अब से 2012 से लेकर 2002 तक के चुनाव में 25% से वोट शेयर नीचे कभी गया नहीं। गया कब था? 1996 में, तब मुलायम सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे। सपा ने तब भी 110 सीटें जीती थी और वोट शेयर 21.8% का था तब समाजवादी पार्टी का। और अब इस बार के चुनाव से आप कंपेयर कीजिए, पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो जाते हैं। सपा सीट कितनी जीतती है? 47, यानी सबसे बुरा परफॉर्मेंस है हाल के दिनों का या बीते कई सालों का। और वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो 21.8% है, जो कि 1996 के वोट शेयर से मैच करता है। यानी क्या अखिलेश यादव पार्टी को 20 साल पीछे ले गए हैं? ये सवाल उठ रहा है। इस पर हम मेहमानों के पास जाएं और कुछ सवाल आपके सामने रखें। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि चिंतन बैठक जो आज हुई है उसके बाद कुछ नेताओं ने क्या बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कोई भी पदाधिकारी विधानमंडल दल में बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत होंगे। ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। ये औपचारिक बैठक होती है और कोई भी पार्टी अपने विधायकों के जीतने के बाद बैठक करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा पहल करती है, चाहे वो सरकार बनाए या सरकार न बनाए। ये चिंतन बैठक के बाद नेताओं के बयान थे, लेकिन जब हार सामने आई थी, नतीजे आए थे 11 मार्च को, उसके बाद भी कुछ रिएक्शंस आए थे जिसमें हार की वजहों की एक बानगी भर देखने को मिली थी। वो रिएक्शन सुनिए आप। अब देखिए, सब ठीक है, अब जो कुछ है तो ठीक है। अब समीक्षा में सब बातें आ जाएंगी, समीक्षा में सब बातें आएंगी और हार जीत तो राजनीति में लगी रहती है। कहीं घमंड की हार है, कहीं आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जो घमंड था वो लेड हुआ या ओवर कॉन्फिडेंस लेड हुआ? चलिए, अब वो तो हमने बोल ही दिया है और अब आगे समीक्षा के बाद। मैं अपने उन नौजवान बच्चों से बहुत माफी चाहता हूँ, बहुत माफी चाहता हूँ। मैंने जो कुछ उनके बारे में सोचा था, उनके रोजगार का इंतजाम करेंगे, उनकी नौकरी का इंतजाम करेंगे। मेरे बच्चों,
आजम खान बोलते बोलते रो पड़े थे और शिवपाल यादव इसे घमंड की हार भी बता रहे थे। लेकिन कुछ सवाल आज हम उठा रहे हैं जो कि इस हार के बाद उठने लाजमी है। पहला सवाल यह कि क्या यूपी की हार के बाद समाजवादी पार्टी और प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव का दबदबा कम हुआ है और होने जा रहा है? क्या सपा को ट्रैक पर लाने के लिए मुलायम सिंह यादव फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेंगे, यानी पार्टी की कमान अपने हाथ में लेंगे? क्या शिवपाल जैसे जमीन से जुड़े नेता की अनदेखी अखिलेश की गलती थी, जो कि बार बार मुलायम सिंह यादव कहा करते थे? क्या चाचा शिवपाल से माफी मांगेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी थी उसमें शिवपाल को उन्होंने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था? और चिंतन बैठक से कौन सी ऐसी संजीवनी बूटी निकलेगी जो सपा के भविष्य को जिंदगी दे पाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनिल यादव हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, विवेक अवस्थी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, और अरविंद चतुर्वेदी हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी के पास में जाऊं उससे पहले अरविंद, मैं आपसे थोड़ा आज की चिंतन बैठक पर अपडेट चाहूंगा। क्या इस बैठक में मुलायम सिंह यादव या शिवपाल भी शामिल हुए थे और इस बैठक में कुछ ऐसी बात निकली है जो संजीवनी का काम कर सके सपा के लिए? सुशांत, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बैठक में मुलायम सिंह यादव शामिल नहीं हुए थे, लेकिन शिवपाल सिंह यादव शामिल हुए थे। अखिलेश यादव ने उनको जरा सा भी तवज्जो नहीं दिया और जिसको हम कह सकते हैं कि जो औपचारिकता होती है उसको भी पूरा नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि आखिर अब समाजवादी पार्टी में क्या होने जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको सुशांत बता दूं, अनिल यादव यहां बैठे हुए हैं। मुलायम सिंह यादव बार बार ये बात कहते थे कि अखिलेश यादव के आसपास के जो लोग हैं उनका जनता से कोई मतलब नहीं है। हम उनकी बूथ की बात करते हैं, राजेंद्र चौधरी की बूथ पे कितना वोट मिला ये जरा अनिल यादव बता दे। संजय लाठर के बूथ पे कितना वोट मिला ये जरा अनिल यादव बता दें। सुनील सिंह साजन के बूथ पे कितना वोट मिला समाजवादी पार्टी को ये जरा अनिल यादव बता दें। उदयवीर सिंह यादव के बूथ पे कितना वोट मिला ये जरा अनिल यादव बता दें। इस बात की चर्चा हुई सुशांत, और ये बताता है, ये बूथ का वोट ये बताता है कि आखिर अखिलेश यादव के साथ कैसे लोग हैं और समाजवादी पार्टी का आगे क्या होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। यही सवाल आज हम उठा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का आगे क्या होगा और क्या आगे स्थिति ठीक होनी है तो मुलायम सिंह की वापसी जरूरी है, क्योंकि वो कैंपेन में भी नहीं गए, कोई ताकत उन्होंने नहीं झोंकी, बिल्कुल पार्टी से अलग थलग रहते हैं। आज भी आप जैसा बता रहे हैं चिंतन बैठक में भी नहीं पहुंचे। अनिल यादव साहब, क्या अखिलेश यादव पार्टी को 20 साल पीछे ले गए? 1996 में जो वोट शेयर था वही आपका वोट शेयर हो गया है और सीटों की हालत तो ऐसी कभी हुई नहीं जैसी इस बार हो गई है। क्या अखिलेश यादव पार्टी को पीछे ले गए और मुलायम सिंह यादव फिर से पार्टी की कमान संभालेंगे पार्टी को नई जिंदगी देने के लिए? देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूंगा जो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर कम हो गया है। जो आप 96 की बात कर रहे हैं, मैं 96 की बात नहीं करता। 2012 में जब हमने सरकार बनाई थी तब लगभग 29% हमारा वोट शेयर था, जो कि इस चुनाव में हम 105 सीटें कांग्रेस भी लड़ी है हमारे साथ, हम 298 सीटों पर लड़े हैं। अगर उस हिसाब से कैलकुलेट करके देखा जाए तो हमारा वोट शेयर जो 2012 में था जब हमने बहुमत की सरकार बनाई, आज भी उतना ही है। रही बात जो इन्होंने कहा कि शिवपाल जी से इन्होंने बात नहीं करी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, अध्यक्ष जी ने बात भी की उनसे और कई विषयों पर चर्चा हुई। रही बात कि हार के कारण क्या रहे, देखिए हार के कई कारण रहे हो सकते हैं जिन पर अब लगातार मंथन चल रहा है। आज भी विधायक जो पार्टी के जीते हैं उनसे बैठक थी, 25 तारीख को राष्ट्रीय कमेटी की बैठक होगी, 27 को पदाधिकारियों की बैठक होगी। तो निरंतर हम इस अनिल जी, क्या मुलायम सिंह वापस आएंगे? क्या मुलायम सिंह फिर से अध्यक्ष बनेंगे? और एक चीज मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं कि नेताजी आज भी हमारी पार्टी के संरक्षक हैं और उनके ही दिशा निर्देश में जो भी हमारी पार्टी की कार्यवाही चल रही है, जो भी काम चल रहा है, वो उनका कोई दिशा निर्देश नहीं चल रहा। और आप ये बात कह देंगे और लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, विवेक अवस्थी भी हमारे साथ है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से देखते हैं। नहीं, आप ये बात कह देंगे और अखिलेश यादव पार्टी को 20 साल पीछे ले गए, ये कहा जा सकता है वोट शेयर वगैरह देखकर, और क्या मुलायम सिंह की वापसी ही संजीवनी हो सकती है सपा के लिए? बिल्कुल ठीक है आपने सुशांत। ये जो अखिलेश भैया पर जवानी कुर्बान ठंडी पड़ चुकी है और कोई एक भी आदमी इस युद्ध ब्रिगेड का भल्ला गुल्ला करता नहीं दिख रहा है। जितना उछल कूद का खेल था खत्म हो चुका है। मुलायम सिंह एकमात्र विकल्प हैं इस पार्टी के लिए जिनको की सामने लाकर इनकी नैया दोबारा 2019 में शायद पार की जा सके। लेकिन अखिलेश ने अपना जितना भी अध्यक्ष बन के पार्टी पर कब्जा करके सब कुछ करके दिखा दिया है कि वो जो उन्होंने कांग्रेस से अलायंस की, जो गठबंधन किया, वो चला नहीं।
और क्यों नहीं चला? क्योंकि आपने 102 सीटें उस पार्टी को दे दी जिसके पास 102 उम्मीदवार नहीं थे। सही बात। 12 उम्मीदवार आप समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे थे। कहीं जनता से कोई कनेक्ट नहीं था। काम बोलता है का नारा एकदम खोखला पड़ गया, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और तमाम ये कारण थे कि ये उसके साथ साथ जो बाकी दल जिनको साथ देना चाहिए था, जिनसे शायद कुछ फर्क पड़ता, हमें ये शायद नहीं भी पड़े फर्क, लेकिन जो लोग आपके साथ आना चाहते थे, जैसे अजीत सिंह का राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी आपके साथ आना चाहता था, आपने उसको आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल साथ आना चाहता था, आपने उसको साथ नहीं लिया। आपने बिहार की रूलिंग पार्टी जनता दल यूनाइटेड को एकदम दरकिनार कर दिया, उनसे बात करना भी ठीक नहीं समझा। तो बहुत ही जिस तरह का अलायंस किया गया, जल्दी में किया गया, दरकिनार कर दिया तो वो तो दूर की बात हो गई पार्टी पर। मैं ये सर एक बात और समझाइए कि क्या मुलायम की वापसी और क्या साथ में शिवपाल की वापसी भी पार्टी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है? क्योंकि मुलायम सिंह बार बार कहते थे कि शिवपाल जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, उसको हटाओगे तो बड़ा नुकसान होगा। क्या यही नुकसान इस वक्त पार्टी की 47 सीटों के तौर पर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, आपका कहना एकदम ठीक है। मुलायम सिंह जो इस पार्टी को उन्होंने बनाया है, शुरू से इस पार्टी को कि वो अध्यक्ष रहे, अब आपने उनको एकदम से उठा के पार्टी का संरक्षक बना दिया, अध्यक्ष खुद बन गए, सारी चीजें अपने फैसले खुद करने शुरू कर दिए, उनको एकदम किनारे कर दिया, उसको पूछा नहीं गया। पिछले चुनाव में अगर आप याद करें तो मुलायम सिंह ने 300 जनसभाएं की थी, हालांकि अखिलेश ने का रथ भी चला था, साइकिल भी चली थी, लेकिन 300 जनसभाएं की थी मुलायम सिंह यादव ने। और इस बार मुलायम सिंह यादव ने बमुश्किल 2 जनसभाएं की हैं, वो भी जिस मन से की हैं वही जानते हैं। ठीक है, अरविंद चतुर्वेदी एक बात और बताइए, आप ये कह रहे हैं कि शिवपाल और अखिलेश के बीच अभी भी तनातनी बनी हुई है और बातचीत उस ढंग से नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। ऐसे में क्या पार्टी के अंदर अभी भी अखिलेश को एक मत से लोग अपना नेता मान रहे हैं जैसा चुनाव के पहले की स्थिति थी, या वहां कुछ बगावत के सुर भी सुनाई देंगे? क्योंकि अखिलेश कार्ड तो चला नहीं, तो फिर उनके नाम पर आगे पार्टी क्यों बढ़े? मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग होगी। भले ही अनिल यादव जी बैठे हैं, अनिल यादव जी ने एक बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर ये जो इनके नेता है जो दिन भर अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते थे, उनके बूथ पे समाजवादी पार्टी को कितने वोट मिले हैं? वो लोग अपना बूथ तक हार गए हैं। और शायद मुलायम सिंह यादव यही कहते थे कि जो लोग अखिलेश को घेर के रखे हुए हैं वो लोग आम जनमानस के नेता नहीं है। और आज समाजवादी पार्टी की हालत शायद इसीलिए ये हुई है। मैं आपको बता दूं सुशांत कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शिवपाल और मुलायम सिंह यादव को एक बार फिर से आगे करने की बात सामने आएगी। ठीक है, दे दीजिए अनिल यादव का जवाब एकदम दीजिए। अच्छा अरविंद जी ये बताइए, चलिए आप हमारी पार्टी की बात छोड़िए, आप बसपा में तो नहीं थे, वो जवानी नहीं, आप हमारी पार्टी की बात मत छोड़वाइए, सीटें बिल्कुल हम आपकी पार्टी की बात करेंगे। सर जी आपकी पार्टी पे शो है, अनिल जी आपकी पार्टी की बात होगी, आप ही की पार्टी की बात होगी। उछलम कूदम गैंग जो था आपकी पार्टी मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ, नहीं मैं अपनी ही बात पे आ रहा हूँ। सुन लीजिए मेरी, अरे मैं वही बात, अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, मैं पूरी उसी बात पे आ रहा हूँ, सुन तो लीजिए। देखिए जहां तक और अजीत सिंह जी की पार्टी है उसका भी हाल देखिए। देखिए मुख्य कारण यह है कि जब जनता को बहकाया जाता है, देखिए हर आदमी ये चाहता है कि ऋण माफ हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, एक एक पाई उसकी माफ हो जाए तो हर आदमी पसंद करेगा इस बात को। आदमी को कहा जाएगा कि आपके यहाँ पे हम बुलेट ट्रेन दे देंगे तो बिल्कुल पसंद करेगा। आपको मैं बताऊं 2014 से ये सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए 2014 से मेरी बात तो सुन लीजिए, 2014 से जुमलों का सिलसिला कैसे लोग रहते हैं। सही बात है। अरे अनिल जी वो नारे कहाँ गए? जिस तरफ जवानी है उस तरफ जमाना है, क्या हुआ? बात तो सुन लीजिए, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। अच्छा बोल लीजिए। अरे अब आप चारों तरफ से तो बोल रहे हैं, एक एक करके मेरी बात सुनिए, आप बोल लीजिए, बात का जवाब दे दूंगा आपका। तो देखिए ये जब हर आदमी ये चाहता है कि हाँ उसके ऋण माफ हो जाए, बुलेट ट्रेन आ जाए और महिलाओं के लिए भी काम हो जाए। देखिए जिस तरह के वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए वो निश्चित ही लोगों को बरगलाने के थे। एक मिनट जनता ने अनिल जी, तो अगर सिर्फ बीजेपी के वादों से जनता जो है वो बरगलाने में वो बीजेपी कामयाब हो जाती तो गोवा में भी उनको बहुमत मिल जाता, उनको पंजाब में भी बहुमत मिल जाता और उनको मणिपुर में भी बहुमत मिल जाता। जितना जनता बहुमत जनता जो है वो बीजेपी के वादों में फंस गई, ये बात उम्मीद ज्यादा हो जाती है और जब वो उम्मीदें पर सरकार खरी नहीं उतरती तो उसको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और आप ये देखेंगे आने वाले चुनाव में। और रही जो विवेक अवस्थी जी काम की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं सर,
जब 2012 में बीएसपी का जो जंगल राज खत्म हुआ था, जब उत्तर प्रदेश की जीडीपी 4.3% थी, जो आज 7.1% थी। अगर विकास की आप बात करेंगे तो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे आज अखिलेश यादव जी ने बनाया है। वो भी पूरा नहीं हो पाया अभी तक, अखिलेश यादव जी है। लखनऊ में आईटी हब अखिलेश यादव जी ने बनाया है। 1 लाख से ज्यादा रोजगार उस एक्सप्रेसवे के दाम पर भी जो लागत आई है उस पर सवाल उठ रहे हैं। अभी इंक्वायरी भी होगी उस पर। एक बात बताइए अनिल जी, एक बात बताइए, क्या मुलायम सिंह को फिर से अध्यक्ष का पद संभाल लेना चाहिए? इसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। देखिए मैं समझता हूं कि इस बात पर चर्चा पार्टी में होगी। 25 तारीख की राष्ट्रीय कमेटी की बैठक है। अगर कुछ इस तरह की बात होगी तो उस पर फैसला आएगा। और जहां तक मुख्यमंत्री क्या अखिलेश को शिवपाल से माफी मांगनी चाहिए? अखिलेश यादव जी की बात, जमीन से जुड़े नेता की जो उन्होंने हालत कर दी, क्या उनको माफी मांगनी चाहिए चाचा शिवपाल से? सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? शिवपाल जी हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपने अपने मन से बना लिया कि उन्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। माफी हालत कर दी, क्या उनको माफी मांगनी चाहिए चाचा शिवपाल से? सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? शिवपाल जी हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपने अपने मन से बना लिया कि उन्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। माफी किस बात की मांगे? हमारी पार्टी के वो घमंड की हार है, वो हमारी पार्टी। शिवपाल कह रहे घमंड की हार है, हम थोड़ी कह रहे हैं। कहां से चीजें ला रहे हैं? कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने शिवपाल जी ने नेता बनेंगे, शिवपाल विधायक दल के नेता बनेंगे। आप ही कह रहे हैं। अरविंद चतुर्वेदी सवाल पूछ रहे हैं, विधायक दल के नेता बनाइएगा शिवपाल को? अरे आज ही बैठक हुई है, बना दीजिए। अभी आपने राजेंद्र चौधरी जी का बयान चलाया टीवी पे। उन्होंने साफ साफ कहा कि आज बैठक हुई है और बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह अधिकार दे दिया गया है कि वो जिसको ठीक समझे उसको बनाए। अब उसमें अगर वो शिवपाल जी को ठीक पाते हैं या किसी को ठीक पाते हैं तो वो बनाएंगे। इसमें ये बात कहां से आ गई कि नाराजगी और बिना नाराजगी की? ये तो सीधी सीधी बात उन्होंने कही है। अरविंद चतुर्वेदी, आप चूंकि जमीनी स्तर पर जो चीजें चल रही हैं उसको देख रहे हैं, क्या अखिलेश यादव का जो दबदबा था वो पार्टी में कम होता आपको दिख रहा है? और क्या अखिलेश यादव के जो तेवर थे शिवपाल को लेकर या दूसरे लोगों को लेकर वो नरम पड़ते दिख रहे हैं? देखिए सुशांत, चुनाव में इतनी बड़ी हार के बाद अखिलेश यादव के तेवर तो निश्चित रूप से नरम पड़े हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया सकता है। अखिलेश यादव के आसपास जो एक बड़ी चौकड़ी घूमती थी, कई दिनों से वो दिखाई नहीं पड़ती है। हो सकता है उनकी बातचीत होती हो, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जो बार बार सवाल कर रहा हूं, जो मुलायम सिंह यादव सवाल उठाते थे, मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव को भी इस बात पे सोचना चाहिए कि आखिर उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने क्या अपना बूथ जितवाने का काम किया? चलिए, समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन एक बात तो दोनों ही हमारे सहयोगी अरविंद भी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार विवेक अवस्थी भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह की वापसी के बिना समाजवादी पार्टी की वापसी संभव नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अब अखिलेश यादव ये काम कब करते हैं, खुद करते हैं या दबाव में करते हैं दूसरे नेताओं के, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और अरविंद आपका लखनऊ से तमाम जानकारी के लिए। जवाब तो देना होगा, मैं आज के लिए इतना